हेलो। अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? अपन ने पढ़ लिया था यहाँ तक। देखो, अपन ने ये सब पढ़ लिए थे, एवरी नेचुरल नंबर वाला, इज होल नंबर। देखो ये कैसे करेंगे अपन। जैसे क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो बताओ एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्या? बोला कैसे सर? देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या ट्रू पॉसिबल है क्या? बोला कैसे सर? देखो, इक्वेशन कर रहे हैं अपन। लास्ट अपन यहाँ तक कर चुके थे। कहाँ तक? यहाँ तक कि हाउ टू फाइंड ये। मैंने एक होमवर्क दिया था, कर लिया होगा आई थिंक। कर लिया हो तो मेरे को सेंड करना, ठीक है? देखो, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक, ठीक है? होल नंबर क्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक? अब बताओ सारे के सारे होल नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है क्या? क्या बोल रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। देखो क्या बोल रहा है कि यस। कैसे? देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या सारे होल नंबर ही है क्या? बोला हाँ। नेचुरल नंबर ही है? बोला हाँ सर। देखो नेचुरल नंबर है यहाँ से, अगर इसमें जीरो अपन ऐड कर दे तो होल नंबर हो जाएगा। बोला हाँ। तो ध्यान रखना, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि जीरो भी आता है होल नंबर में। क्या आगे समझ? इस चीज़ को बार बार समझना, बार बार सुनना, फिर समझ में आएगा कि क्या कह रहा हूँ। आया समझ? नेचुरल नंबर होल से अगर नहीं आता तो एक बार और देखते। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक क्या खींचा, एक मैंने लाइन खींची यहाँ, ठीक? यहाँ से 0 है, 1 2 3 4 5, और यहाँ से यहाँ तक क्या होते हैं? होल नंबर। और यहाँ से यहाँ तक क्या होते हैं? यहाँ से यहाँ तक क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है? अब मेरी बात पे ध्यान दो कि सारे के सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर है, ठीक है? लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो भी है इसके अंदर, और जीरो अपना होल नेचुरल नंबर नहीं होता। आया तुम? बोला हाँ सर। अब तो आ गया ना? देखो सेकंड सवाल क्या कहते हैं? एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। बताओ एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर हो सकता है क्या? सेकंड क्या हो रहा है? इसे लिख लेना कॉपी के अंदर, एवरी इंटीजर्स एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। बताओ दिस इज़ पॉसिबल। बोला कैसे सर? अपन जानते हैं होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं जो नंबर लाइन पे जो क्या हो, नंबर लाइन पे शो कर सके, अपन उसे इंटीजर कहते हैं। रियल नंबर भी उन्हें कहते हैं। बोला हाँ सर। देखो जो नंबर लाइन पे आते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। जो 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाए और 0 से स्टार्ट होकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाए उसे क्या कहते हैं? इंटीजर्स, ठीक है? ये हो गया 3, ये हो गया 4 डैश 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 इन्फिनिटी। कौन सा? पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है? यहाँ चले तो -1 -2 -3 -4, ठीक है? -4। अब देखो क्या अपन यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिए कि सर 0 से स्टार्ट होके जो इन्फिनिटी तक जाए उसे क्या कहते हैं? होल नंबर, ठीक है? और इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स सर यहाँ से ये माइनस इन्फिनिटी पे आएगा, यहाँ से यहाँ तक सारे के सारे क्या है? इंटीजर्स है, ठीक है? अब बताओ होल नंबर तो इतना सा है, हाँ?
और ये इंटीजर्स कितने सारे, बहुत सारे हैं क्या? बोला हाँ सर। तो बताओ नेगेटिव क्या होल नंबर हो सकते हैं क्या? बोला नहीं सर। जबकि क्या बोल रहा है, नेगेटिव क्या इंटीजर्स होते हैं? बोला हाँ सर। तो एवरी तो नहीं होंगे, एवरी इंटीजर्स इज़ नॉट ए होल नंबर बिकॉज -3/5 या -2 इज़ नॉट ए, यहाँ पे और लगा लो, या इज़ नॉट ए होल नंबर बट इट इज इंटीजर एंड इंटीजर ठीक है। आ गया क्या? बोला हाँ सर। देखो ये PDF तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में लिखा आएगा, माई क्लास नोट्स, उसके अंदर क्लिक करना, अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आ गया? बोला हाँ सर। तो बताओ यहाँ पे फॉल्स आएगा या ट्रू? बोला सर फॉल्स आएगा। ठीक है, और इसमें क्या आएगा? इसमें ट्रू आएगा। ठीक है, देखो थर्ड देखते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो बताओ होल नंबर होते हैं कि सारे के सारे? देखो थर्ड क्या कौन सा बोल रहा है? एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, करते जाओ, देखो मेहनत अपने आप समझ में आ जाएगा सारा का सारा। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये तो पता ही हुआ। ठीक है, मैंने क्या लिखा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। ठीक है, बोला हाँ सर। तो बताओ मैं इसको ऐसे मान लिया कि -3/5 क्या है? एक रेशनल नंबर है क्या? ओ एक रेशनल नंबर है क्या? बोला हाँ सर। रेशनल नंबर क्या -3/5 रेशनल नंबर है क्या? बोला हाँ सर। रेशनल नंबर है? बोला हाँ सर, रेशनल नंबर है। तो बताओ -3/5 क्या एक इंटीजर है क्या? -3/5 एक होल नंबर है क्या? बताओ। और नहीं सर, क्योंकि वो क्या स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, लेकिन माइनस नहीं आता उसमें। आगे समझ में? तो अपन क्या बोलेंगे? एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट ए होल नंबर। तो यहाँ क्या आएगा? फॉल्स। आगे समझ? बोला हाँ सर। ठीक, देखो आगे चलते हैं। देखो अब कहाँ पर चलेंगे अपन? अब पढ़ेंगे अपन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये रहा इरेशनल नंबर। वो टॉपिक अपना इरेशनल नंबर अपन पहले पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी इसमें अपन ध्यान देंगे। देखो हेडिंग डाल दो, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर कैसे करेंगे? मैंने देखो अपन ने चीज़ क्या पढ़ा था? इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं? देखो इरेशनल अपन ने क्या पढ़े थे? इंटीजर्स पढ़े थे? बोला हाँ सर पढ़े थे। देखो इंटीजर्स में क्या होता था? इंटीजर्स कितने टाइप के होते थे? बोलो पहली बात तो इंटीजर होते ही क्या हैं? वापस से ध्यान दो। इंटीजर्स सर, इंटीजर्स वो होते हैं जो -इन्फिनिटी से +∞ तक जाए। कहाँ जाए? +∞ तक। ठीक है, बोला हाँ सर। जैसे -3 है, -2 है, -1 है और 0 आएगा, फिर 1 2 3 अभी बनाई थी लाइन। बोला हाँ सर, उसे क्या कहते हैं? इंटीजर्स। बोला ठीक है। अभी कितने टाइप के होते हैं? बोला सर 2 टाइप के होते हैं। बोला कौन से? देखो थोड़ा छोटा करते हैं लाइनों को। देखो
ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर। दूसरा कौन सा होता है सर? मैं बताऊँ मतलब क्या आपके मन में हो रहा होगा, मैं जानता हूँ आपको आ रहा है। क्या आ रहा है? इरेशनल नंबर। कभी कभार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। आगे क्लास में, बड़ी क्लासों में बहुत अटकाएगा इस चैप्टर, इसलिए ढंग से पढ़ लेना। एक साथ सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ मैं इस चीज़ों को, इसलिए सीक्वेंस में याद कर लोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। P/Q की फॉर्म में जिसे अपन लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। मैंने पहले इस डेफिनेशन में लिखवा दी थी, सब लिखवा दिया पहले वाली वीडियो में, ठीक है। और जिसे अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं अपन? इरेशनल नंबर, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 होते ही क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव होते ही क्या हो जाएगा? वो रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब सर रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं? बोला देखो, रेशनल नंबर के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। फिर इरेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं, तो अपन आज क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर ढंग से, ठीक है। एक्चुअल में कहना क्या चाहता है इरेशनल नंबर अपन को, देख समझना ध्यान से। इरेशनल नंबर का मतलब है कि जिसे अपन P/Q में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। पहली बात तो फर्स्ट बात क्या है कि P/Q के रूप में कांट बी डिटरमाइंड एज ए फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना ये वेयर का साइन होता है, ठीक है। खत्म बात, बोला हाँ। अब दूसरा क्या है? इट कांट बी। दूसरा क्या है सर? बोलो देखो, इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट। क्या? स्क्वायर रूट। बोला क्या सर? ये नहीं जानते? बोला नहीं जानते, कोई बात नहीं। तीसरा क्या है? बोला सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। पढ़ाया था पहली क्लासों में। बोला हाँ सर, ठीक है। ये 3 चीज़ होगी तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। क्या होगा? इरेशनल नंबर, ठीक है। समझना ध्यान से, इरेशनल नंबर, ठीक है। बोला ठीक है सर। अब देखो कैसे मैंने क्या किया, देखो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। पहला तो है P/Q रूप में नहीं लिख सकते। बोला ठीक है। स्क्वायर रूट क्या हो? कंप्लीट नहीं हो, ठीक है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, डेसिमल नंबर, ये तीनों चीज़। देखो ये वाला चीज़ समझ में आ गया? बोला नहीं सर। ये वाला चीज़ समझ में आ गया? बोला नहीं सर। अब देखो कैसे आएगा, ये तीनों को कैसे करते हैं। पहली बात तो ये, पहला देखते हैं कि अपन जैसे 3/5 है, इसको अपन ने क्या लिख लिया? P/Q के रूप में लिखा हुआ है। ये P हो गया, ये Q हो गया, और जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। बोला हाँ सर, 0 नहीं है। क्या है फिर? Q इक्वल टू 5 है, और P इक्वल टू क्या है? P इक्वल टू 3 है सर। बोला ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये एक क्या हुआ? रेशनल नंबर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस करके चलेंगे जब भी तो समझ में आएगा ना। रेशनल नंबर। बोला ठीक है सर। अब क्या मैंने बोला सेकंड पार्ट में, क्या बोला मैंने इसमें कि मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 1.7। बोला ठीक है सर। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ध्यान दो, इधर ध्यान दो। पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आ गया। बोला हाँ सर। तो ये क्या? ये P/Q के रूप फॉर्म में हो गया क्या? बोला सर लग तो रहा है P/Q के फॉर्म में हो गया क्या? बोला हाँ। जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू क्या है? 0, तो Q इक्वल टू कितना है? 10 है सर, और P इक्वल टू कितना है? 117 है सर। ख़त्म बात। बोला हाँ सर, ठीक है।
बोला हाँ। तो ये क्या बताओ क्या होगा एक नंबर, कौन सा नंबर है? बोला सर ये भी एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अब मैंने लिखा 1.33333 और इन्फिनिटी तक जा रहा है। और सर ये तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। बोला नहीं, मैंने बोला नहीं, रुको ज़रा सब्र करो। बोला कैसे सर? जैसे मैंने इसको लिखा, क्या लिखा? 1.3 बार। बोला ठीक है सर। अब ध्यान रखना, जब भी इसको अपन डेसिमल में बदलते हैं, मतलब फ्रैक्शन में बदलते हैं ना, इस डेसिमल को अपन फ्रैक्शन में बदलते हैं तो कैसे बदल जाता है ये कि 1.3 बार है ना, तो देखो बार पॉइंट हटेगा। बोला ठीक है सर। और जितने पे बार होता है ना उतने ही नीचे 9 आते हैं। आया समझ? बोला नहीं आया सर। देखो कैसे, मैंने बोला 1.33 चल रहा है ना, तो जितने पॉइंट है ये 3 है, इस पे बार है, इसका बार हटेगा तो नीचे क्या आएगा? पॉइंट के साथ साथ 9। कितना हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? 13/9। बताओ आया क्या? उसमें क्या करते हैं अपन, पॉइंट हटाते हैं और नीचे 10 लिखते हैं, और इसमें क्या करते हैं बार वाले में, जितने पे बार है उतना नीचे क्या आ जाएगा? 9। नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो इधर मैंने लिखा 1.32 और 32 चलता जा रहा है, अंत ही नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो इसको मैंने लिखा, क्या लिखा? 1.32 बार। बोला हाँ सर। अब क्या मैं इसको इसलिए लिखता हूँ, क्या 1 पॉइंट हटेगा और दोनों पे बार हटेगा, तो जितने ऊपर बार होते हैं पॉइंट हट गया। ठीक है, इसका जितने ऊपर बार होते हैं उतने नीचे 9 आते हैं। ये चीज़ आ गई क्या समझ? बोला सर आप बताओ ये चीज़ आ गई क्या? बोला हाँ। अब बताओ कि ये P/Q के फॉर्म में है क्या? ये P हो गया, ये Q हो गया, है ना, जहाँ P=13 और 9 हो गया। बोला ठीक है। तो बताओ ये क्या है? एक रेशनल नंबर है क्या? बोला हाँ सर। ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर। और ये क्या है? P/Q के रूप में, तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर। बोला ठीक है सर। अभी तक अपन ने कितनी बात कर ली? रेशनल नंबर की सारी बात कर ली। ध्यान रखना, रेशनल नंबर वापस से रिवाइज कर दिया मैंने। ठीक है, अब अपन चलेंगे इरेशनल नंबर की डिफरेंस में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इरेशनल नंबर कैसा होता है सर? जैसे अपन P/Q को फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। बोलो कैसे? देखो लिख के दिखाना मुझे। 1.7 3 2 1 3 2 1 4 6 3 1 1 2 चलते जा रहा है। फिर तुम इसको लिखते जा रहे हो और अगला जन्म ले लिया। फिर तुम्हारे को जैसे तुमने जन्म लिया वैसे तुम्हारे को पेन कॉपी हाथ में दे दी, बोला वापस करो, लो चालू करो। ये जन्म तो निकल गया तुम्हारा इसको लिखते लिखते ही। बोला हाँ सर। मतलब इसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? कि तुम ऐसा कर दिया वो दिमाग लगा के कि सर ये देखो पॉइंट हटाया मैंने, हाँ, और ये लिख दो 3 2 1 3, लिखते जाओ इनफाइनाइट है, और नीचे मैं 0 लगाता जा रहा हूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। और सर देखो मैंने लिख दिया, ये हो गया P/Q। तो मैं तुमसे पूछूँगा कि P की वैल्यू बताओ, Q की वैल्यू बताओ। तुम बोलोगे सर 1.0000, बोलते जाओगे। तुम भी बुढ़े हो जाओगे, मैं भी बुढ़ा हो जाऊँगा। आया समझ? तो क्या करेंगे अपन इसको, देखो, तो ये अपन P/Q पे नहीं लिख सकते। बोला नहीं सर, वी कांट बी राइट फॉर्म ऑफ P/Q। तो बताओ ये क्या होगा? एक इरेशनल नंबर। बताओ ये चीज़ आई क्या आप समझ में? पढ़े लेना, स्कूल में भी नहीं आएगा ये इस तरीके से, तो शायद ही मेरे को नहीं लगता, और मैं अपनी तारीफ भी नहीं कर रहा। बस इतना ध्यान रखो, मेरे को भी किसी ने पढ़ाया होगा और मैंने भी कहीं से पढ़ाई है। देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं आसमान से उतर के आया। आया समझ में? बोला हाँ सर, ये इरेशनल नंबर समझ में आ गया कि इससे अपन P/Q पे क्यों नहीं लिख सकते। बोला ठीक है। अब देखो, अब आती है इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट। ये लंबी थोड़ी सी क्लास होगी, लेकिन देखना क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी। देखो इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट। बोला सर ये क्या होता है? ठीक है,
देखो ध्यान देना, अपन ने पढ़े थे स्क्वायर, बोला हाँ सर पढ़े तो थे, और एक पढ़े थे स्क्वायर रूट। तो कोई मुझे बता सकता है इसका, इस डेसिमल नंबर को क्या कहते हैं? इस डेसिमल नंबर का क्या नाम है? कोई बता सकता है? बोला नहीं सर मुझे नहीं आता। चलो सोचो तुम बैठ के, फिर मैं बताऊँगा। ये होता है स्क्वायर रूट, एक होता है स्क्वायर, एक होता है स्क्वायर रूट, ठीक है? बोला ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने 1 का स्क्वायर, क्या होता है? जितनी पावर होती है उसके ऊपर उतना इंटू होता है। 1 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 बराबर 4। अब देखना बच्चे क्या कहेंगे, 3 इंटू 3। अब 3 इंटू 3 करूँगा तो कितना आएगा बच्चों? बोला सर 6 हैं। क्या आएगा? 6। पता नहीं उनके दिमाग में क्या जचती है, 3 इंटू 3 हमेशा 6 करते हैं। अभी मेरे को समझ में नहीं आया आज तक। साइंस वो भी बैठे हुए, साइंटिस्ट बैठे हुए इसके ऊपर खोज करने के लिए, 3 इंटू 3 6 कैसे कर देते हैं। और पूछते हैं ना 4 का स्क्वायर, तो बोला सर 4 इंटू 4 बराबर कितना होता है? बोला सर 16 नहीं होता है, आप 16 गलत बोल रहे हो। बोला 8 होता है। उनका दिमाग पता नहीं अलग ही सोचते हैं, वो अलग ही दुनिया से देखते हैं। कितना होता है? 16 में भी लिख दिया था अभी तो। इधर देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 5 इंटू 5, तो कितना हो गया? 25। 6 का स्क्वायर सर, बस सर आता है, अब हमें आता है तो मैं तो लिखूँगा। और याद कहाँ तक होनी चाहिए तुम्हें? 30 तक तो याद होनी चाहिए तुम्हें। ये हो गया 36। 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 हमें भी याद है, इंटू नहीं कर रहा मैं बैठ के यहाँ पे, है ना? 49। 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 बराबर 64। 9 का स्क्वायर, 9 इंटू 9 इक्वल टू कितना? 81। और 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। बोला ठीक है सर। अब देखो, अब करते हैं थोड़ा रंग बिरंगा इसको, रंग बिरंगो हमारे राजस्थान। देखो आगे यहाँ तक ठीक है सर, यहाँ तक आया। अब स्क्वायर रूट क्या होता है सर? स्क्वायर रूट का सिंबल देख लो। स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये, ठीक है? ये तो होता है इसका सिंबल, ठीक है? और इसके ऊपर क्या बैठा रहता है हमेशा? यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 2 होता है छोटा सा, मतलब ठीक है सर, लेकिन वो हाइड रहता है, इसलिए इसको अपन क्या सीधा ऐसे लिखते हैं, ठीक है? बोला ठीक है सर। अब देखो, जैसे अपन स्क्वायर निकाले थे ना, वैसे स्क्वायर रूट निकलते हैं। 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1। 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1.414। 3 का स्क्वायर रूट कितना होगा? बोला सर पता नहीं, 1.732, ठीक है सर। 4 का कितना होगा? बोला ये तो सब पता है सर, 2 होता है। कैसे? पता नहीं, बस 2 होता है। 5 का सर 2.236। 6 का 2.645। 6 का 7 का 2.732। 7 का 8 का 2.828। 9 का 3 और 10 का होता है 3.14162, ठीक है? ये होता है। मतलब ठीक है सर। अब ये कैसे आया सर? ये आसमान से आया, ठीक है? आसमान से आए थे भगवान बोलने, मुझे कान के अंदर बोल के गएंगे। देखो कैसे आया ये, समझना ध्यान से कि सर 1 का तो 1 दिख रहा है हमें, ठीक है सर। 4 का 2 दिख रहा है और 9 का 3 दिख रहा है। इधर आ जाओ। अब तुम्हें यहाँ पे 9 दिख रहा है? बोला हाँ सर। इसका 3 होता है क्या? बोला हाँ सर। यहाँ 16 दिख रहा है? बोला हाँ। इसका 4 होता है। इसका 1 है? बोला हाँ। इसका 1 होता है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? बस सर लगभग मेरे दिमाग में नहीं आई। वाह, सुन के अच्छा लगा। देखो
1 का स्क्वायर 1 होता है, और इस पर अगर मैं रूट चढ़ा दूँगा ना तो इसका स्क्वायर कितना, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। अगर मैं इस पर रूट चढ़ा दूँगा इसका कितना हो जाएगा 2, इस पर चढ़ा दूँगा तो 3, इस पर चढ़ा दूँगा तो 4, इस पर चढ़ा दूँगा तो 5, इस पर चढ़ा दूँगा तो कितना 6, इस पर चढ़ा दूँगा तो 7, इस पर चढ़ा दूँगा तो 8, इस पर चढ़ा दूँगा तो 9, और इस पर चढ़ा दूँगा तो 10। आया समझ? बोला क्या बात है सर। ये फिर ये कौन से हुए सर? इनको बोलते हैं कंप्लीट, क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? कंप्लीट स्क्वायर। आया मज़ा? बोला हाँ सर, पढ़ा तो था लेकिन आज समझ में आया। देखो इसको मिटाएंगे अभी। देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर। बोला ठीक है। तो और ये क्या होते हैं बताओ? ये और ये कंप्लीट स्क्वायर का। बोला हाँ सर। और इनके अलावा कौन से सारे क्या हैं? इनकम्प्लीट स्क्वायर। क्या है ये? इनकम्प्लीट स्क्वायर, इनकम्प्लीट स्क्वायर, इनकम्प्लीट स्क्वायर। ये कंप्लीट है? बोला हाँ सर ये कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि सर ये इसकी वैल्यू ना आपने फिक्स नहीं लिखी है। कैसे? देखो इसकी वैल्यू मैंने 1.14414 लिखी है ना, इसकी वैल्यू और आगे चलती जाती है। तो ये कितना होता है पता नहीं, इसका अंत कहाँ होगा, ठीक है, मुझे भी नहीं पता। तो अपन 3 डिजिट तक याद कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आप समझ में आए? ये √2 इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? बताओ। अभी मैंने सबसे पहले यही चीज़ समझाई थी। इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि पॉइंट इन्फाइनाइट तक जा रहा है, और इन्फाइनाइट तो अपन फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते, और फ्रैक्शन में बदल सकते यानी अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। आया क्या चीज़ समझ? और सर आ गया सर, आया। इसे लिख लेना, ठीक है, इसे लिख लेना। कितना हो गया ये? तो इसको क्या बोलेंगे? सारे के सारे इनकम्प्लीट नहीं है, ध्यान रखना। इसमें से ये तो कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, और ये कंप्लीट है, बाकी सब क्या है? इनकम्प्लीट है। और ठीक है सर। अब मुझे एक बात हो, ये इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? बोला सर 5। बोला था। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? बोला सर इसका 6। क्या आ गया क्या समझ में मैंने क्या कहना चाहता था? बोला हाँ सर, ठीक है। सर ये 5 कैसे हुआ ये बता दोगे क्या? देखो कैसे, मैंने क्या बताया था शुरुआत में कि इसके ऊपर 2 होता है, 2 होता है। बोला हाँ सर इसके ऊपर 2 होता है, और ये यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कोई जानता हो तो? हाफ। ध्यान रखना ये रूट जब भी हटता है ना, इसके ऊपर 2 तो ऐसे ऑलरेडी रहता है, ये जो दिखता नहीं है। यहाँ पे मान लो x से या कोई सा भी आदमी खड़ा है, मान लो आदमी खड़ा है तुम्हारे लिए, तो जब ये रूट हटेगा तो इसको आदमी पे क्या चढ़ जाएगा? हाफ चढ़ जाएगा, ठीक है, हाफ चढ़ जाएगा, हाफ पावर हो जाती है इसकी, ठीक है सर। अब मुझे बताओ, ध्यान समझते जाओ, समझ में आ जाएगा। ये 5 का स्क्वायर होता है क्या? बोला हाँ सर। ये 5 का स्क्वायर होता है 25। देखो 5 का स्क्वायर होता है। बोला हाँ सर। अब तुमने एक चीज़ पढ़ी थी। बोला नहीं सर कुछ नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। x की पावर m की पावर n कितना होता है? सर x की पावर m इंटू n होता है। ये पढ़ा था सर हमने, लेकिन याद नहीं है। ये अच्छा डायलॉग होता है वैसे सर, पढ़ा तो था बट याद नहीं है। इससे आप बच सकते हो कभी भी। देखो 5 की पावर 2 इंटू 1/2 लिख लिया। ये चीज़ आगे समझो, इससे आया ये, ठीक है। किससे आया? इससे आया। देखो इससे आया। बोला हाँ सर। अब ये कौन बेचने आ गया हमारे पास यहाँ पे? देखो क्या मुझे परसेंटेज का, देखो फिर क्या करेंगे अपन? इसको इंटू काट देंगे यहाँ से। कैसे? 2 से कट गया 2, कितना बचा? बोला सर ओहो, अब आया सर समझ में, 5 बचा। क्या चीज़ आ गई क्या समझ में? तो √5 की वैल्यू क्या होगी? √25 की वैल्यू क्या होगी? 5। बताओ आया क्या? इस प्रोसेस से आता है ये। बोला ठीक है सर। अब एक और बात बता दो मुझे, बस थोड़ी सी बात बता दो, बस चैप्टर ख़त्म है तुम्हारा। मतलब चैप्टर क्या, ये टाइम मतलब टाइम भी ख़त्म होगा तुम्हारा। आधा घंटा बहुत हो जाता है बच्चों के लिए। 2 है सर, इसको कैसे निकालेंगे? या मान लो सर 3 है सर, इसको कैसे निकालेंगे ये बता दो सर। तो याद करो, आपने एक ये पढ़ा था 8th में, मतलब कुछ भी याद नहीं है मैं, कोई बात नहीं।
3 की अपन को निकालना बोला, ठीक है सर। यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 00 बार 00 बार, ये 2 मतलब पेयर में उतरेंगे एक साथ, ठीक है, समझ लो। पहले इसमें क्या करते हैं, यहाँ जो भी चुनते हैं वो ऊपर उसी सेम नंबर से इंटू करते हैं, ये तो पता ही होगा बोला। हाँ सर, देखो मैंने जैसे चुना 2, तो ऊपर 2 से इंटू किया, बताओ 2 2 जा 4 हो गया क्या, ज़्यादा हो गया क्या, बोला हाँ सर। अब कैसे इंटू करूँगा मैं सर, 1 से करो, 1 1 जा 1, ठीक है, 1 1 आ गया 1 1, तो 1 1 जा 1 होता है, कितना बचा 2। अब जो जोड़ा जिससे इंटू किया था वही वापस इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो गया 2। अब यहाँ पे एक ऐसा लेंगे, इसमें से 2 पेड़ उतर जाएंगे ये वाले, ठीक है, बोला ठीक है। अब इसमें से ऐसा चुनेंगे ना, ये पॉइंट यहाँ चल जाएगा, बोला हाँ। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर चुनेंगे, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो नंबर चुनेंगे ना वही नंबर से अपन ऊपर भी इंटू करेंगे। बोला कैसे सर, जैसे मैंने यहाँ लिखा, मान लो मैंने यहाँ चुना मैंने 4, ठीक है, तो यहाँ क्या लेंगे अपन 4, और 24 को अपन किससे इंटू करेंगे, 4 से, ध्यान रखना। बोला अब आया सिस्टम, यानी कि जो नंबर चुनेंगे ना उसी नंबर से इंटू करना है, ठीक है। बताओ 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 96, बताओ छोटा है क्या 200 से, बोला हाँ सर। तो बताओ कितना लेंगे सर, आप लगाओ अंदाज़ा, देखो कितना लेंगे, 7, कितना हो जाएगा ये 7, जितना लिया उससे इंटू करेंगे, 7 इंटू 7, ठीक है, 7 7 जा 9 49, 7 2 जा 14 और 18, बताओ आगे चला गया 100 आ गया। बोला सर आप 8 ले लो, 8 ले लोगे तो ज़्यादा चला जाएगा, करके देख लेना घर पे, ठीक है। देखो इधर 39 कितना आया, काट के देखो, काटो, अरे काटो, कितना आया 1, 9 में से 1 आ गया 1 1, ठीक है सर। अब क्या करते थे, याद करो, बोले जितना ऐड किया उतना ही ऐड कर देंगे, कितना हो गया 54। अब यहाँ पे एक नया वर्ड लेना है जिससे अब डबल पेड़ उतर जाएंगे, बोला हाँ सर। अब यहाँ पे एक ऐसा पेड़ लेना है अपन को, ऐसा लेना है जो कहाँ पे जाए, इससे पूरा डिवाइड हो जाए, और अपन ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, आगे चलते जाएंगे, ठीक है। आया समझ, बोला हाँ सर आ गया। जैसे मैं मान लो यहाँ पे कितना लिया, 1 लिया, फिर 2 लूँगा, 3 लूँगा, ठीक है, और ऐसे 3 लूँगा, फिर ऐसे इसको डिवाइड करूँगा, और फिर ये चलता जाएगा, और इसका वैल्यू अपन को मिल जाएगी, कितना हो जाएगा ये 3 2 1 2, ऐसे चलता जाएगा। मुझे तो याद है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। ये आपने 8th में पढ़ा था, याद कर लो, पढ़ा था ना, बोला हाँ सर 1.732, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी से जा रहा है क्या, जाते तो इसको, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको अपन पी ओपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, बोला नहीं लिख सकते, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। बताओ आ गया क्या, बोला आ गया सर, आ गया। ये PDF तुम्हें कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन के नीचे माय क्लास नोट्स लिखा हुआ है, उसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, 2 दिन की छुट्टी थी इसलिए मैंने आज ज़्यादा पढ़ाया है, चुपचाप कर लेना इसको नोट्स, ठीक है, नोट बना लेना। अच्छे लग रहे हैं नोट्स, वाह, ये इसकी PDF मिल जाएगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाय।